दोस्तों नमस्कार। मैं प्रेम बिहारी मीणा कोटा तपजप संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या भुगतान नहीं चाहिए? भुगतान चाहिए तो आओ, सहयोग करो, संगठन को मजबूत बनाओ और भुगतान पाओ। अगर ये कोशिश नाकाम रही तो भूल जाओ कि कहीं कंपनियों में हमारा पैसा था, हमको भुगतान लेना है। जो बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत 180 दिन में 2 से 3 गुना जो भुगतान का वादा किया भारत सरकार ने, उसको भूल जाओ। अगर चाहिए तो हमसे जुड़ना पड़ेगा और इस तपजप संगठन की आवाज़ को बुलंद करना होगा। जब तक तपजप संगठन की आवाज़ में आवाज़ नहीं मिलाओगे, कंधा से कंधा मिला के आप सहयोग नहीं करोगे, जब तक भुगतान की लड़ाई सफल नहीं हो सकती। मदन लाल आज़ाद साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संरक्षक है, वो रात दिन इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और दिल्ली से चलकर हिंदुस्तान के हर कोने में, हर ज़िले में, हर तहसील में अलग जगाया है, एक एक लोगों को जगाया है। और तपजप संगठन की जो बर्ड्स एक्ट 2019 जो बना है, उसकी पूरी जानकारी हर व्यक्ति को, हर निवेशक को पहुंचाइए। और उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने वादा किया है, कसम खाई है कि आखिरी सांस तक निवेशकों की लड़ाई में लड़ता रहूँगा। तपजप संगठन की जो बर्ड्स एक्ट के तहत ये लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को भुगतान दिला के ही सांस लूँगा, आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ूँगा। ये मेरा विश्वास और वादा है। और निश्चित मदन लाल जी आज़ाद इंसान नहीं, एक मसीहा है। उन गरीब निवेशकों के लिए भगवान है जो रात दिन एक करके इस उम्र में भी चला नहीं जाता, तमाम बीमारियों से ग्रसित है, लेकिन शहर की तरह गवर्नमेंट के सामने, भारत सरकार के सामने, प्रशासन के सामने शहर की तरह धाड़ते हैं और गूंजते हैं तपजप के नारे, बर्ड्स एक्ट के नारे, भुगतान के नारे। ये सब किसके लिए? क्या उसको तनख्वाह मिलती है मदन लाल जी आज़ाद सर को? नहीं। हम सबके सहयोग से वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम जब तक उनकी बल शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे, संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक इस लड़ाई को सफल नहीं हो सकती। उनका हौसला बुलंद कीजिए। दिनांक 8 नवंबर 2024 को उदयपुर जिला अध्यक्ष श्री बंसीलाल जी मीणा ने उनको न्योता भेजा है कि 8 नवंबर को उदयपुर में आइए, हम आपको खर्चा भी देंगे, आने जाने का किराया देंगे। क्योंकि किराया कहाँ से आएगा? किराया आप और हम ही देंगे। क्या कोटा वाले नहीं बुला सकते? कोटा वाले भी बुला सकते हैं, लेकिन संगठन में शक्ति हो और संगठन के लोग इकट्ठे हो, एकजुट हो और संख्या बल हो। संख्या बल नहीं होगी तो मदन लाल जी आज़ाद को बुलाएंगे, उससे भी क्या भुगतान हो जाएगा? नहीं। भुगतान तो तभी होगा जब संख्या बल होगी। आप और हम लोग पुकार करेंगे कि हमारे पास इतने लोग हैं और इतने लोग हमसे जुड़ चुके हैं, आपको आना ही होगा। तो मदन लाल जी निश्चित आएंगे और कोटा की धरती पर भी उनका स्वागत किया जाएगा और तपजप संगठन की लड़ाई लड़ी जाएगी। कोटा वालों को भी पता लग जाता, प्रशासन को, शासन को भी, कि दिल्ली से कोई शेर आया है। तो मेरा एक ही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुटें, आइए। ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने जो आप लोग अपना भुगतान खुद की लड़ाई भी लड़ने के लिए घर से बाहर नहीं निकलते,
जब तक आप पार नहीं निकलोगे, जब तक ये लड़ाई असंभव है। 8 नवंबर को उदयपुर में तप जप संगठन का बहुत भव्य आंदोलनकारियों का, तप जपधारियों का जन से लाभ उमड़ेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उदयपुर पहुँचें और बंसीलाल जी मीणा को धन्यवाद दें कि हम आपके साथ हैं। मदन लाल जी से को पता लगे उदयपुर की धरती पर, जो मेवाड़ की धरती है, जो झीलों की नगरी है, उसमें मदन लाल जी का स्वागत कीजिए। और 15 नवंबर 2024 को चम्बल घाटी से, मुरैना चम्बल घाटी से, माँ चम्बल का किनारे से पवित्र जल लेकर संसद की ओर कूच करेंगे दिल्ली। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, तन मन धन सभी से सहयोग करें, ये मेरा निवेदन है। जन सैलाब चम्बल घाटी से निकलेगा और संसद तक पहुंचेगा, दिल्ली तक। उस संसद को धोएंगे, उन नेताओं को, सांसदों को धोएंगे जो मैले हैं, गंदे हैं। संसद मैली हो चुकी है, उसको पवित्र करना है और अपना भुगतान का दावा ठोकना है कि करो, नहीं तो हम सत्ता से फाड़ फेंकेंगे। शासन प्रशासन